Hello friends, welcome to our YouTube channel. This is Sarika and today we will read about current affairs of 24 जून. आपको 24 जून के करंट अफेयर्स की PDF है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम से तो या फिर हमारे फेसबुक अकाउंट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस जो है वो कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 जून को. देखो 21 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे है उसी दिन ये विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया गया और इसी दिन वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया गया है. आपको बता दें कि जो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी डे है 2020 उसकी जो थीम रखी गई है वो है हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज. ठीक है, ये जो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस है इसको मनाने का जो अनाउंसमेंट है वो 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था. ठीक है, आपको बता दें कि ये जो IHO है ये है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन. इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1921 ईस्वी में. इसका हेडक्वार्टर है मोनाको. इसके अध्यक्ष हैं शेपर्ड एम स्मिथ और इसके जो महासचिव हैं वो है माथियास जोनास. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये किया गया जिम्बाब्वे देश में भारत के ये जो राजदूत है विजय खंडूजा को नियुक्त किया गया. आपको बता दें ये जो विजय खंडूजा है वो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं और ये जो हैं वो आर मस्कुई की जगह लेंगे. अभी ये जो आर मस्कुई हैं अभी तक ये जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत थे, लेकिन अब जो इनकी जगह है वो विजय खंडूजा लेंगे और जो आर मस्कुई है इनको रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा. ठीक है, जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो है हरारे. ये एक साउथ अफ्रीकन में एक कंट्री है. जो इसकी करेंसी है जिम्बाब्वे की वो है USA डॉलर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में आई UN की रिपोर्ट के अनुसार कितने बिलियन बच्चे हिंसा का अनुभव करते हैं? तो ये करते हैं 1 मिलियन जो बच्चे हैं वो हिंसा का अनुभव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख जो हैं वो किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया है डॉक्टर सेतु राम पंचनाथन को. ये देखो ये जो नेशनल साइंस फाउंडेशन के जो प्रमुख हैं डॉक्टर सेतुराम पंचनाथन, इनको NSF के 15वें निदेशक के रूप में मतलब 15वें प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है. आपको बता दें कि ये जो है वो क्रॉस कॉर्डोवा का स्थान लेंगे. ठीक है, अब बात कर लेते हैं NSF की. तो NSF क्या है? एक नेशनल साइंस फाउंडेशन है जो कि एक अमेरिका का फाउंडेशन है. तो ये क्या करता है? ये विज्ञान के जो नॉन मेडिकल फील्ड होती है और जो इंजीनियरिंग फील्ड होती है उसमें रिसर्च में अपना योगदान देता है. ठीक है, NSF जो है राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1950 में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हुआ है. वे कौन थे? तो वो एक क्या थे? क्रिकेटर थे. आपको बता दें कि ये एक लेफ्ट हैंड स्पिनर थे और इन्होंने रणजी ट्रॉफी के लिए जो विकेट लिए हैं उन विकेटों के लिए अभी भी इनका एक रिकॉर्ड बना हुआ है. ठीक है, और आपको बता दें कि 2017 में BCCI ने इन्हें CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया था BCCI ने 2017 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए 1.05 बिलियन डॉलर की राशि मंजूर की है? तो ये मंजूर की है बांग्लादेश के लिए. ठीक है, कोविड-19 की जो महामारी के कारण ये जो राशि है 1.05 बिलियन डॉलर ये वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को दी है और बांग्लादेश में रोजगार सृजन और आर्थिक सुविधा सुधार के लिए वहाँ की जो सरकार है वो 3 परियोजनाएं चलाएगी. उनके लिए जो राशि है 1.05 डॉलर ये वर्ल्ड बैंक ने दी है. ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1944 में. इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC और इसके जो चेयरमैन है वो है डेविड मलपास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया अनुष्का शर्मा को. ये देखो जो अभी 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया है तो इसके लिए आम लोगों को योगा के फायदों के बारे में बताने के लिए अनुष्का शर्मा को आयुष मंत्रालय ने चुना है ताकि वो आम लोगों को योगा के जो फायदे हैं उनके बारे में बता सकें. ठीक है, अब देखते हैं आयुष मंत्रालय के बारे में देख लेते थोड़ा. देखो आयुष जो है
वो आयुष के नेम से देखो क्या क्या है, आयुर्वेद, योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धि और एच से होम्योपैथिक। क्या है, ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धि और एच से होम्योपैथ। तो इनका इसकी क्या है, एक इन सबके ऊपर जो रिसर्च करने वाली एक गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है आयुष मंत्रालय, जो कि क्या करता है, इन सब फील्ड से रिलेटेड एजुकेशन और रिसर्च पे ये अपना योगदान देता है या फिर इसके एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा देता है। ठीक है, आयुष मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 2014 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है, बात करते हैं हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की, तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर रघु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस स्पोर्ट्स अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया? तो ये चुना गया है नागालैंड को। देखो, जो नागालैंड की जो राजधानी है आइजोल, उसमें एक खेल अकादमी है। ठीक है, उस खेल अकादमी को खेल एवं युवाओं मामलों के मंत्रालय ने खेलो इंडिया जो स्टेट लेवल का जो होता है स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उसके रूप में चुना गया है। ठीक है, नागालैंड के जो सीएम है वो है नेफ्यू रियो और इसके जो गवर्नर है वो है रविंद्र नारायण रवि, मतलब RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में ITF के पुरुष खिलाड़ी पैनल के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया मिकी पुनाचा को। देखो, ये जो इंटरनेशनल ITF क्या है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसने ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के जो निकी पुनाचा है उनको मेंस पैनल के लिए इन्होंने सिलेक्ट किया है। ठीक है, आपको बता दूं मैं कि ये जो पुरुष पैनल की जो अध्यक्षता है वो करेंगे मार्क वुडफोर्ड और जो महिला पैनल की अध्यक्षता है वो करेंगी मेरी पियर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ITF के बारे में। ITF क्या है? ITF एक इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है UK लंदन में। इसके चेयरमैन है डेविस हैगर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो वो गए हैं रूस की यात्रा पर। देखो, अभी भारत और चीन के बीच जो सीमा के बीच तनाव बना हुआ है, 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प से जो भारत के 20 जवान जो शहीद हो गए थे, उनको लेकर उस चीज़ को लेकर जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ, वो 3 दिन के दौरे पर रशिया पहुंचे हैं, जो कि क्या करेंगे, दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीति साझेदारी को लेकर मजबूती करने पे ये बातचीत करेंगे। मतलब दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उनको मजबूत करने पर ये बातचीत करेंगे। और इसके साथ में ही जो सुखोई है, MiG-29 है, T-90 टैंक है और सबमरीन है और जैसे इक्विपमेंट की सप्लाई पर भी फोकस रहेगा। जो ज़्यादा है वो सुखोई और MiG-29 पे फोकस रहेगा, जो हमें रूस है वो देगा। ठीक है, आपको बता दें कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इसके साथ में हमारे जो रक्षा सचिव है अजय कुमार वो भी गए हैं। ठीक है, अभी हाल ही में 24 जून 2020 को जो रूस है वो अपनी 75वीं विक्ट्री डे मनाने जा रहा है, जिसमें जो भारत की 75 सदस्य जो सेनाई टुकड़ी है वो इस परेड में भाग लेगी। देखो, जो भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, वायुसेना और थल सेना और जल सेना, तीनों के जो सैनिक हैं वो इस परेड में भाग लेंगे। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। 11 क्वेश्चन इस, हाल ही में किसने डीकार्बोनेशन ट्रांसपोर्ट इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वो की है नीति आयोग ने। देखो, ये जो नीति आयोग ने डीकार्बोनेशन ट्रांसपोर्ट इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है वो किसकी हेल्प से की है, किसके साथ मिलकर ये परियोजना शुरू करने जाएगा तो वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, इसकी हेल्प से ये जो परियोजना है वो शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि ये जो डीकार्बोनेशन ट्रांसपोर्ट इंडिया परियोजना शुरू करने का जो उद्देश्य क्या है वो देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है। मतलब ऐसी ट्रांसपोर्ट प्रणाली को विकसित करना जिसमें कार्बन कम उत्सर्जन हो, मतलब डीकार्बोनेशन हो जिसमें। ठीक है, और इसके साथ साथ कार्बन के साथ साथ में CO2 भी कम उत्सर्जित हो। तो भारत के अंदर ऐसी परिवहन प्रणाली को विकसित करना है जिसमें कम कार्बन और कम CO2 जो है वो उत्सर्जित हो सके और जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो
पोल्यूटेड ना हो। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है वो 2008 से परिवहन नीति का एक सरकारी संगठन है। ठीक है, एक इंटरनली एक सरकारी संगठन है। ठीक है, दो ITF जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है, इसके जो अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, वो है युवा ताई किम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को उनके भाषा में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक पैनल का गठन किया? तो एक पैनल का जो गठन किया है वो भी किया है नीति आयोग ने। देखो, ये जो नीति आयोग ने एक जॉब का प्लेटफॉर्म देने के लिए एक पैनल बनाया है, मतलब लोग जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, जिसके लिए एक पैनल बनाया है। और इसको डिजाइन, इस पैनल को डिजाइन करने में किस किस ने हाथ किया? एक तो गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने और जो टेक महिंद्रा है उसने इसको डिज़ाइन करने में अपना कंट्रीब्यूट दिया है। आपको बता दें कि इस पैनल को बनाने का उद्देश्य क्या है। तो इस पैनल को बनाने का जो उद्देश्य है वो लॉकडाउन में जो नौकरी पाने वाले जो व्यक्ति हैं उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिलवाना है जो अपनी भाषा और अपने जगह के अकॉर्डिंग वो अपने जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ सकें। ठीक है, तो इसमें वो उनको जॉब ढूंढने में उनकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, जो आपको बता दें नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1950 ईस्वी में हुई थी। पहले ये योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन 13 अगस्त 2014 को इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने इसका जो नाम है वो चेंज करके योजना आयोग से नीति आयोग रख दिया। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली और इसके हेडक्वार्टर का नाम जो है वो है योजना भवन। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है नरेंद्र मोदी है, मतलब नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और इसके जो CEO हैं वो है अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने डिजिटल रूप से मोटर खरीदने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो ये किया है HDFC बैंक के साथ। ठीक है, ये जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है इसने एक कस्टमर्स को क्या किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है जिसपे वो एक लकी टू बाय ऑप्शन से विकल्प से अपनी ओपिनियन से वो क्या कर सकते हैं, विकल्प को खरीद सकते हैं। तो वो इसके लिए क्या करेगा कि विकल्प प्रोवाइड करवाने के लिए एक व्हीकल लोन प्रोवाइड करवाने के लिए उसने ये HDFC बैंक से है जो वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो क्या होगा इसमें कि जो कंज्यूमर है जिसको जैसी गाड़ी खरीदनी है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोन देने में ये जो हेल्प करेगी, किसी को बैंक जाने की इसमें नीड नहीं होगी। ठीक है, आपको क्लिक टू बाय से लोन मिल जाएगा और आप घर बैठे जो कार की जो परचेजिंग है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हुंडई मोटर इंडिया ने डिजिटल रूप के लिए जो है HDFC बैंक से समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में ऑनलाइन योगा क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ है वो किसने किया? वो किया रमेश पोखरियाल निशंक ने। देखो, ये जो इंटरनेशनल योगा डे है जो अभी 21 जून को मनाया गया है, इस पे HRD मिनिस्टर जो है हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके जो मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने एक ऑनलाइन योगा क्विज का जो प्रतियोगिता है इसका शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने कोविड प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए भारत के साथ 200 मिलियन यूरो का समझौता किया है? तो ये किया है फ्रांस ने। देखो, कोविड-19 के संकट को दूर करने के लिए मान लो या फिर कोविड-19 का जो संकट हो रहा है उससे निपटने के लिए भारत और फ्रांस के बीच में ये 200 मिलियन यूरो का समझौता किया गया है। फ्रांस जो है इस ऋण के माध्यम से भारत के साथ में कोविड-19 का जो संकट हो रहा है इसको ध्यान में रखते हुए क्या करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कैपेसिटी को बढ़ाने में और जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए ये काम करेगा। ठीक है, फ्रांस के जो PM है वो है एडवर्ड फिलिपे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।